श्याम में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। ये देखिए 40वां संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा जो पीटी का बीपीएससी का हुआ था 1995 का क्वेश्चन है 27/8/1995 का। इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है सबको बारी बारी से देखेंगे। ये जो है स्पार्क का बुक बहुत ही अच्छा है, बीपीएससी का प्रीवियस क्वेश्चन है। साथ ही बिहार में जितने भी एग्जाम हुआ है अभी तक 220 सेट का जो है ये बुक है, बहुत ही अच्छा है। आप लेना चाहते तो ले सकते हैं। इसमें चलिए हम देखते हैं, बारी बारी से क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को भी शेयर भी कर दीजिए। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन जो पूछा है, छोटा नागपुर का पठार कैसा है, तो ये हो जाएगा एक संप्राय भूमि हो जाएगा। दूसरा देखिए मार्मो गोवा पत्तन कहाँ स्थित है, मार्मो गाओ जो पत्तन है ये गोवा में स्थित है। इसके बाद सबसे बड़ा हिम नद कौन सा है, तो ये हो जाएगा गंगोत्री हो जाएगा। सबसे बड़ा हिम नद की बात हो रहा है तो गंगोत्री हो जाएगा। इसके बाद भारत के चावल के कटोरे किस क्षेत्र को कहा जाता है, तो ये हो जाएगा कृष्णा और गोदावरी डेल्टा क्षेत्र के जो है, डेल्टा क्षेत्र जो है उसको है भारत के चावल के कटोरे के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखिए ग्रीन पीस यानी हरित शांति क्या है, तो ये हो जाएगा पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ग्रीन पीस यानी हरित शांति। इसके बाद ये तेज हवा वाली रात्रों में ओस क्यों नहीं बनती है, तो ये हो जाएगा वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है, तेज होती है इस कारण। इसके बाद है समुद्र नीला क्यों प्रतीत होता है, तो आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश में प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है। इसके बाद देखिए न्यूजीलैंड में पाए जाने वाले जो है उड्डयनहीन पक्षी जो है जो उड़ नहीं सकता है, उस पक्षी का नाम क्या है, तो ये हो जाएगा कीवी हो जाएगा। इसके बाद देखिए मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है, तो सबसे अच्छा है इसको क्या करेंगे, वनरोपण कर देंगे, वन को लगाएंगे। इसके बाद है पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है, तो ये हो जाएगा चीन हो जाएगा। कौन सा पत्थर के कोयले के भंडारण में चीन हो जाएगा प्रथम स्थान पर। इसके बाद आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है, तो ये हो जाएगा 25 करोड़ वर्ष लगता है। इसके बाद है जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है, तो ये हो जाएगा जिला विकास पदाधिकारी होता है। इसके बाद देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है राज्य की विधान सभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 170। और किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किसके द्वारा किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा केंद्रीय संसद द्वारा किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो लोकसभा का प्रधान नेता कौन होता है, तो ये हो जाएगा प्रधानमंत्री होता है। और राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, राज्यसभा भंग नहीं होता है। इसके बाद देखिए यदि किसी राज्य के विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे देगा, यानी विधानसभा का जो अध्यक्ष है अपना पद त्यागना चाहे तो किसको देगा, उपाध्यक्ष को देगा। और अगला देखिए लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व किसके द्वारा भंग किया जा सकता है, तो राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर जो है भंग किया जा सकता है लोकसभा को। इसके बाद देखिए साप्टा क्या है, तो साप्टा का पूर्ण रूप क्या होता है, तो साउथ एशिया प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट होता है। साप्टा का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, साउथ एशिया प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा। और अगला देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का क्या अभिप्राय है, तो संयुक्त क्षेत्र किसी कहेंगे, किसी उद्यम में सरकारी एवं निजी क्षेत्र दोनों का ही सम्मिलित स्वामित्व होता है, जिसे हम संयुक्त क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था, तो ये हो जाएगा नेहरू जी ने कहा था। इसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा होता है, तो भारत में राष्ट्रीय आय आकलन जो है ये होता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। और भारत में राज्य सरकार के द्वारा आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, तो ये हो जाएगा बिक्री कर, इनकम टैक्स हो जाएगा। ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, इसमें जीएसटी सभी आ जाएगा। इसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक किस उत्पादन में प्रगति की है, तो ये हो जाएगा गेहूं के उत्पादन में। इसके बाद पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंतिम रूप से कौन स्वीकृति प्रदान करता है, तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। और अगला क्वेश्चन देखिए योजना आयोग का गठन कब हुआ है, तो ये हो जाएगा 1950 में। इसके बाद बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है, तो ये हो जाएगा वाट के मापन पर। अगला क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडारण है, तो ये हो जाएगा सौर ऊर्जा जो है होगा। और जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या होता है, तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट जो होता है जल के अस्थायी कठोरता का कारण होता है, यानी कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट हो जाएगा। हास्य गैस किसे कहा जाता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड को जो हास्य गैस कहा जाता है। और जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तो हम क्या होता है, तो ये हो जाएगा द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। इसके बाद है डॉल्फिन किस क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाते हैं, तो डॉल्फिन जो है स्तनपायी क्षेत्र है।
स्तनपायी है। और डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है बिहार के पटना में खोला गया है, और इसके बाद जो है दूसरा जो है भागलपुर में खोला गया है। इसके बाद है अपमार्जन क्या है, तो ये हो जाएगा शोधन अभिकर्ता है। और आर्कियोपटोरिक्स क्या है, तो ये हो जाएगा जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा हो जाता है, तो ये पुष्प हो जाता है। और किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है, तो सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन होता है सोयाबीन में होता है। इसके बाद है सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है, तो ये हो जाएगा सिकोया हो जाएगा, सिकोया हो जाएगा। और एस्प्रिन क्या है, तो ये हो जाएगा एंटीपायरेटिक दवा है। इसके बाद है बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, तो 1934 ईस्वी में हुआ है। और अगला क्वेश्चन देखिए, 1830 के दशक में पटना नगर किस विद्रोह का केंद्र था, तो ये हो जाएगा बहावी आंदोलन। अगला क्वेश्चन की बात करें तो किस क्षेत्र में 1855-56 में संथालों ने अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी, ये हो जाएगा भागलपुर राजमहल की पहाड़ी में। और बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित हुआ था, तो मढ़ौरा में हुआ था 1903 ईस्वी में। इसके बाद भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में मुंबई के दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर पर नए 1505 मीटर ऊंचे कौन सा पर्वत की खोज की है, तो ये हो जाएगा रमन सागर पर्वत। तो याद रखना है रमन सागर पर्वत कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा अरब सागर में। ठीक है, ये कहाँ है, तो मुंबई से दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर के दूर पर, और इसका ऊंचाई कितना है, तो 1505 मीटर है। तो रमन सागर पर्वत कहाँ हो जाएगा, तो ये अरब सागर में हो जाएगा। इसके बाद है किसने यूरोपीय समुदाय के लिए सकल मुद्रा के प्रस्ताव का सबसे सशक्त विद्रोह किया, तो ये हो जाएगा इंग्लैंड ने किया। और जम्मू एवं कश्मीर के प्रशासन द्वारा किस पुस्तक पर प्रतिबंध लगाया गया था, तो ये हो जाएगा तहरीक ए मुजाहिद इसके द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन की बात करें तो नासक क्या है, तो नासक हो जाएगा भारत द्वारा बनाए गए प्रेक्षापास्त्र नौका है, तो नासक हो जाएगा। इसके बाद है विवादग्रस्त एनरॉन परियोजना कहाँ स्थित है, तो एनरॉन परियोजना जो है दाभोल हो जाएगा, दाभोल है। एनरॉन परियोजना कहाँ स्थित है, तो दाभोल में। और मुजाहिर कौमी आंदोलन क्या था, मुजाहिर कौमी आंदोलन क्या था, तो ये हो जाएगा पाकिस्तान में सबसे उत्प्रवासी मुसलमानों का एक राजनीतिक दल है। इसके बाद है चीनी यात्री इत्स्यांग ने बिहार का भ्रमण कब किया था, तो ये किया है 670 ईस्वी में। इसके बाद है नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, तो ये हो जाएगा गुप्त काल का। और कौन सा सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, तो ये हो जाएगा 14 पूर्व, यानी सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, तो 14 पूर्व कहलाता है। और बराबर की गुफाओं का उपभोग जो है किसने आश्रम गृह के रूप में किया था, तो ये हो जाएगा आजीवक संप्रदाय। इसके बाद धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है, तो ये हो जाएगा 1/6 था। धर्मशास्त्रों में जो है भू राजस्व की दर जो है 1/6 लिखा गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है, तो 9वां मंडल की बात हो रहा है सोम और इस पेपर नामांकित देवता का। इसके बाद हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर समानता किस रंग का प्रयोग हुआ था, ये हो जाएगा लाल रंग के। और मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो ये हो जाएगा मोहम्मद शाह था। और किस क्षेत्र में यूरोप वासियों को सर्वप्रथम सोडा और अफीम प्राप्त होता था, तो ये होता था अपना बिहार से। इसके बाद देखिए किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया गया था, तो ये हो जाएगा विलियम हॉकिंस को सम्मानित किया गया था। और बिहार के प्रसिद्ध संत सफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था, तो ये हो जाएगा फिरदौसी से। इसके बाद है विजयनगर के पहले शासक जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था वो कौन था, तो ये हो जाएगा हरिहर द्वितीय था। इसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं, किसके द्वारा जो है मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे, ये हो जाएगा नडास्ट के। यानी किसके द्वारा जो है मंदिर में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण जो है 1890 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे, तो नडास्ट के। और महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है, तो गोपाल हरि देशमुख को। कहाँ से संबंधित है, तो महाराष्ट्र से हो जाएगा। और रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना कब हुई, तो ये हो जाएगा 1774 ईस्वी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, बिरसा मुंडा का गुरु का नाम क्या है, तो ये हो जाएगा आनंद पांडे हो जाएगा। और ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ है, तो ये हो जाएगा 1927 ईस्वी में। इसके बाद देखिए कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था, तो ये हो जाएगा MN राय हो जाएगा। और खुदाई खिदमतगार जो है
खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने किया है? तो ये हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों की एकता को ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में पुनः प्रस्तुत नहीं होता है? तो ये गांधी जी ने। और किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किया है? तो ये हो जाएगा ज्योतिबा फुले हो जाएगा। इसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा एनी बेसेंट। और किस वर्ष जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुआ है? तो ये हो जाएगा 1924 इसमें। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध जो है विद्रोह करने वाले जनजाति का नाम बताइए। ये हो जाएगा खोंड जनजाति हो जाएगी। यानी मानव बलि का जो है प्रथा का विरोध करने के कारण जो है अंग्रेजों के विरुद्ध जो है विद्रोह करने वाला जनजाति का नाम हो गया खोंड। और किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है? तो ये हो जाएगा सर जेम्स ऑट्रम एंड हो जाएगा डब्ल्यू टेलर। तो ऑट्रम हो जाएगा और टेलर ने जो है 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा दी है। तो देखिए इसमें जो है इतना ही क्वेश्चन था।